Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear student, today we discuss lesson number 14 trial balance part number 2. Dear students, प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर पार्ट नंबर 1 हमने किया था, पहले 4 क्वेश्चन किए थे। ट्रायल बैलेंस हमने कहा था वेरी सिंपलिसिटी लेसन है। ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग बताया था कि इसके डेबिट और क्रेडिट होता है, और ट्रायल बैलेंस जितने भी लेज़र पोस्टिंग के जो बैलेंसेज होते हैं, बैलेंस के लिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, और ये एक बिजनेस की मैथमेटिकल एक्यूरेसी की जानकारी प्राप्त करता है कि व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट। और बोथ बैलेंस आर द इक्वलिटी होते हैं, क्योंकि हम इक्विवेलेंट मानते हैं, तो डेबिट क्रेडिट का बैलेंस इक्वल होने की वजह से ट्रायल बैलेंस की गणितीय शुद्धता की पूर्णतः जांच प्राप्त हो जाती है। चलो जी, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। हम पहले 4 क्वेश्चंस किए थे, आज हम दो तीन क्वेश्चन जो भी हैं वो लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये लेसन आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। तो देखिए, ये लेसन नंबर 5 प्लीज। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस? आपने ट्रायल बैलेंस लिखना है, किस कंपनी का है, उसके बाद LF और 2 ही साइड होती हैं। हम ये कह सकते हैं नेम ऑफ द अकाउंट, पर्टिकुलर्स या नेम ऑफ द अकाउंट। आप पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं या नेम ऑफ द अकाउंट्स। फिर LF, और ये साइड आपकी डेबिट और ये साइड आपकी क्रेडिट होते हैं। जो भी बैलेंसेस आपके सामने आ रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट के जो बैलेंस है वो हम इसमें राइट डाउन करते हैं, एंड राइट डाउन द रुपीज़ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। चलो जी, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर कौन कौन से हैं फिर बता देता हूँ। मेन रूप से आपको ध्यान रखना, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट होता है। ऑल एसेट्स आर द डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटीज इज क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस आल्सो डेबिट एंड इनकम आल्सो क्रेडिट बैलेंस। तो ये बैलेंस थी। अब हम चलते हैं, चलो सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज ध्यान रखना, प्रीपेड एक्सपेंसेज का डेबिट बैलेंस होगा, और आउटस्टैंडिंग का क्रेडिट बैलेंस। तो राइट डाउन है द 5000। प्रीपेड के बाद आउटस्टैंडिंग, अभी बताया था मैंने, आउटस्टैंडिंग रेंट, दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस, यू हैव नॉट पेड, अभी आपने इसका भुगतान नहीं किया है। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये आपकी इनकम है। बैड डेट्स रिकवर्ड, कितना अमाउंट रिकवर्ड होगा? 4000, दिस इज योर इनकम, इनकम इज द क्रेडिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट, जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका पैसा आपको मिलेगा 1000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद ड्यू टू मोहन, मोहन को पैसे देने हैं तो क्रेडिटर है, लेनदार है। अमाउंट हमारा आ रहा है ड्यू टू मोहन 5000 रुपये देने हैं। ड्यू टू मोहन के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अगर आपका पास है तो डेबिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको पैसे देने पड़ेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट का। दिस अमाउंट इज द 2000। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो होती है वो डेबिट होती है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, क्योंकि आपने खर्चा किया, डिस्काउंट अलाउड किया है, आपको नुकसान हुआ है 800 रुपीज़ का। डिस्काउंट अलाउड के बाद ड्यू फ्रॉम विनोद, विनोद ने पैसे देने हैं, तो ये डेटर आपका देनदार है, और उसको रुपए देने हैं 1200 रुपये, 1200 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, पेटेंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स, पेटेंट, ये हमारी एसेट्स हैं। मशीनरी, ये भी हमारी एसेट्स है, और ये कितनी है? 15000, 4000, 6000, 15000, 4000 और 6000। कैपिटल, दिस इज योर लाइबिलिटीज, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल है 18000। और आपका फिर टोटल अगर बराबर है तो सवाल ठीक है, अन्यथा गलत है। टोटल किया तो 32000, 32000 रुपये और 32000 रुपये। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। और लेते हैं हम और क्वेश्चन जो ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग। इलेक्शन नंबर 7 देखिए प्लीज, क्या है इलेक्शन नंबर 7 में डियर स्टूडेंट्स। इफ़ एडजस्टमेंट, कोई गलतियां ऐसी होती है जैसे हमने एडजस्टमेंट नहीं किया है, कोई एडजस्टमेंट हमारे सामने जैसे ट्रायल बैलेंस, तो हम उस एडजस्टमेंट को सबसे पहले क्लैरिफाइड करेंगे, एडजस्टमेंट को सबसे पहले करेंगे। तो 7th क्वेश्चन में सबसे पहले उस एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग में, फॉर एग्जांपल हमने गुड्स परचेज किया और उसको नहीं लिखा गया, तो अब लिखो भाई गुड्स परचेज को उधार खरीदा है तो क्रेडिटर बढ़ेंगे और हमारे परचेज भी बढ़ेंगे। तो कुछ एडजस्टमेंट है वो गिवन है, और किस आधार पर देखिए। सबसे पहले आप एक किस्म से जर्नल एंट्री कर लेना, फिर आपकी एडजस्टमेंट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी।
4 एडजस्टमेंट गिवन है, चारों की मैं जनरल एंट्री लेकर आ रहा हूँ। पहली एडजस्टमेंट ध्यान देखना प्लीज क्या है। ये कहता है गुड्स वर्थ 15,000 और परचेज 15,000 की खरीदेंगे तो हम एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर का नाम है तो ठीक है, नहीं तो टू क्रेडिटर 15,000 रुपये। आप ध्यान देखना, परचेज 15,000 से बढ़ जाएगी और क्रेडिटर भी 15,000 से बढ़ जाएंगे। ये एडजस्टमेंट है। नंबर 2, दूसरी एडजस्टमेंट है रिसीव्ड ए चेक 24,000 फ्रॉम द डेटर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 25,000 रुपये। तो मुझे एक चेक मिला है तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का चेक था? 24,000 को सेम डे डिपॉजिट कर दिया मैंने। जैसे मान ली डिस्काउंट अलाउड 1,000 रुपये का मैंने डिस्काउंट कर दिया। और 2 देने वाला कैंडिडेट क्या था नाम उसका, एक चेक मिला था डेटर से, टू डेटर 25,000। तो देखो डेटर 25,000 कम हो जाएंगे, देनदार जो दे चुका पैसा, बैंक मेरा बढ़ जाएगा और मुझे नुकसान हो जाएगा। दिस इज माई डिस्काउंट अलाउड। थर्ड एंट्री, गुड्स अमाउंट 3,000 वदर रिटर्न बाई ए कस्टमर। अब कस्टमर ने वापस माल लौटाया तो सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न कम हो जाएगी। अब क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर। कस्टमर जस्ट लाइक द डेटर, देनदार ने अब वहाँ वापस लौटा दिया तो पैसे कोई देगा भाई वो। तो आपका 3,000 रुपये उसने रिटर्न कर दिया है एक किस्म से माल वापस कर 3,000 रुपये। जैसे माल 20,000 का है तो फिर 3,000 वापस होगा तो 17,000 देगा डेटर। उसके बाद है पेड रेंट। रेंट एक किराया है, हमारे लिए खर्चा है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, अगर चेक से दिया है तो टू बैंक लिखते हैं, और अगर कैश दिया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते हैं। अब रेंट खर्चा है तो रेंट बढ़ेगा भाई, जितना पहले 10,000 दे रहे तो 8,000 और देना पड़ेगा, आपको 18,000 हो जाएंगे। और बैंक हमारा जो है वो लेस हो जाएगा क्योंकि आपसे पैसे जा चुके हैं। तो दीज आर द फोर्थ एडजस्टमेंट रिगार्डिंग। तो इसने पहले कहा 5 जर्नल एंट्री, चारों एंट्री आपके सामने हुई। अब इसका इफेक्ट पे क्या पड़ेगा, रीड्राफ्ट का मतलब दोबारा से आप एक ट्रायल बैलेंस को बनाइए जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। तो अब ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट क्या पड़ेगा। परचेज अकाउंट देखिए पहले क्या है। परचेज मेरे पास 11,20,000 है। सुनना ध्यान से, कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए प्लीज। परचेज अकाउंट डेबिट टू सामने आ रहा है। मैं अगर परचेज अकाउंट बनाता हूं, परचेज का डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 11,20,000, तो ये रखे। अब इसके सामने टू आ रहा है, टू इधर होता है टू क्रेडिटर, 15,000 और हो गए। तो अब परचेज का जोड़ जो होगा वो 11,35,000। अब जो मैं बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस उसमें 11,35,000 रुपये राइट डाउन करूंगा। ये है मेन, इसके अंदर जो अकाउंट के अकॉर्डिंग बना रखे हैं, सारे अकॉर्डिंग बन रहे हैं। और फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बना देंगे अकॉर्डिंग टू जो भी आ रहा है। तो बारी बारी से देखिए। सबसे पहले क्या, सिर्फ उसी ट्रायल बैलेंस को आपने इफेक्ट को उतारते हुए चलना है, क्या क्या इफेक्ट इसके ऊपर पड़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर जनरल आती है और उसमें हम इफेक्ट, जैसे कैपिटल है नो इफेक्ट, तो 5 लाख का 5 लाख लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी देयर इज नो इफेक्ट, कुछ नहीं। जो मैंने अभी बताया एडजस्टमेंट जो आई है, जैसे परचेज अभी 11,20,000 है, 15,000 और हमने खरीदा है तो बढ़ गया ना माल। तो 11,20 में 15 जोड़कर आपने जो लिखना है वो 11,35,000 रुपये लिखने हैं। जैसे फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, कैश का नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट का हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले कितना था, मेरे पास कितना आया बैंक, जैसे बैंक मेरे पास रियल 24,000 आया, 24,000 बैंक ओवरड्राफ्ट में जोड़ूंगा, फिर उसके बाद मेरी पेमेंट हुई रेंट की, फिर मैं घटाऊंगा, तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट का जो इफेक्ट होगा वो हम इसमें, जैसे बैंक का अकाउंट मेंटेन कर रखा है इसके अंदर, देखिए प्लीज बैंक का जो अकाउंट मेंटेन हुआ ये दिखा रखा है। तो बैंक में सबसे पहले 55,000 थे, 8,000 का रेंट दिया तो 63,000 हो गए, 63 में 24 मेरे पास आ गए थे। अब भी जो बैंक है ओवरड्राफ्ट 39,000 का है, 39,000 रुपए मैं क्रेडिट साइड लायबिलिटी में अब भी लिखूंगा। बैलेंस के बारे में क्लियर फिर मैंने बता दिया था, जो साइड ज्यादा होती है वही बैलेंस कहलाता है। टू बैलेंस सी डी आप लिखेंगे, वही आगे जाके बाई बैलेंस बी डी बनता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। 9 में क्या है आपको कि अगर डिफरेंशियल पॉइंट आ रहा है 8th में आ रहा है शायद डिफरेंशियल पॉइंट 8th में, 8th और देख लीजिए फिर उसके बाद कंप्लीटेड है। 8th में क्या बता रखा है, सुनना ध्यान से डियर स्टूडेंट्स। जो भी ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है वो आप लिखते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। जैसे ये ट्रायल बैलेंस है, मैं जो आपको जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना। ट्रायल बैलेंस कितनी तारीख को बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एज एट
कितनी तारीख को बना, 31 मार्च जैसे 2017 को बना रहे हो। किस कंपनी का नाम है वो लिख लेंगे, इसके ऊपर LF लिख देंगे, यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पर्टिकुलर्स या नेम ऑफ द अकाउंट्स, नेम ऑफ द अकाउंट। जैसे सबसे पहला अकाउंट है सन्ड्री डेटर। अब डेटर का डे स्टूडेंट डेबिट बैलेंस, नाम से विदित है सन्ड्री डेटर, तो डेटर का डेबिट साइड में लिख देंगे। हाउ मैनी अमाउंट, 12,200 रुपये। ओके, फिर उसके बाद कहता है क्रेडिटर, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस ये कितना है, 9,200 रुपये। बिल्कुल सही बना रखे। आपको ऐसा लगता है कि भाई ये गलत लिख रखा है, रीड्राफ्ट हम दोबारा बना रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का राइट जो बैलेंस यहाँ दे रखा है वो का वो है, कोई चेंजमेंट नहीं है, 15,600। ओपनिंग स्टॉक के बाद दे रखा है परचेज, परचेज का भी डेबिट बैलेंस होता है 53,600। आगे क्या कहा इसने, परचेज रिटर्न। दिया स्टूडेंट परचेज रिटर्न का डेबिट बैलेंस नहीं होता है। परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। यहाँ जाके मिस्टेक गलती शुरू हो गई है, इसलिए तो रीड्राफ्ट कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं। और परचेज रिटर्न जो है 2100 रुपये आपने इधर लिखने हैं। ओके, परचेज रिटर्न के बाद कैश इन हैंड, मशीनरी और गुडविल सबके डेबिट बैलेंस, कैश इन हैंड, मशीनरी और गुडविल तीनों के डेबिट बैलेंस है 11,000, 40,000। अब तो गुडविल इसने क्रेडिट में लिख रखी, गलत है ये, 11,000, 40,200, 10,000, 11,000, 40,200 और 10,000। तो यहाँ तक हमने फिर जोड़ कर लेना, उसको आगे ले आना, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए आगे क्या है पर्टिकुलर, देखिए 10,000 के बाद देखो इन्होंने क्या गलती कर रखी है, गुडविल को लाइबिलिटी साइड में लिख रखे। गुडविल तो एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसका एसेट्स बैलेंस एसेट्स में शो करते हैं, एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। उसके बाद सेल्स और सेल्स रिटर्न, सेल तो सही लिख रखी है क्रेडिट में, लेकिन सेल्स रिटर्न गलत लिख दी। सेल्स कितनी लिख रखी है 86,200, ये तो ठीक है, लेकिन 7800 जो लिख रखे हैं वो डेबिट साइड में लिखने हैं। नेक्स्ट सेल्स और सेल्स रिटर्न के बाद लोन फ्रॉम सा फॉर्म्स में भी राम। अब लोन ले रखे हैं तो लोन तो देना पड़ेगा, ये एसेट्स कैसे हो सकती है, दिस इज योर लाइबिलिटी। कितने का लोन ले रखे है, लोन तो हमने ले रखे 20,000 का, तो 20,000 रुपये क्रेडिट साइड में आएंगे ना कि डेबिट साइड में आएंगे। इंटरेस्ट, दिस इज राइट, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये तो खर्चा है 3,000 रुपये, ये सही लिख रखा है। लोन के बाद क्या लिखा है, BR कैपिटल, BR का स्टूडेंट्स ये फिर गलती करते हैं, BR का डेबिट बैलेंस होता है, डेटर से BR बनते हैं, तो डेबिट बैलेंस होगा बिल रिसीवेबल, और BR का दे रखा है 6400 रुपये क्रेडिट साइड में, आप डेबिट में लिखिए। BR के बाद बिल रिसीवेबल के बाद क्या, कैपिटल, बिल्कुल राइट, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 57,000 रुपये, 57,000। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, देखिए ये ड्राइंग्स होती है, बिल्कुल राइट, 5,000 रुपये राइट है, ड्राइंग्स है आपकी। एंड कैरीज एंड एडवर्टीजमेंट दोनों खर्चे हैं, बिल्कुल राइट है, दोनों का डेबिट बैलेंस है, कैरीज का भी एडवर्टीजमेंट का भी 600 और 2500 रुपये, तो एडवर्टीजमेंट तक यहाँ किया। फिर नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट के बाद फिर कौन कौन से अमाउंट दे रखे हैं, जिस एडवर्टीजमेंट के बाद स्टूडेंट्स आपको दे रखा है 3 डिस्काउंट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड तो ये तो क्रेडिट साइड में आएगा, आपको पैसा प्राप्त हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये कितना दे रखा है, डिस्काउंट रिसीव्ड जो हमें दे रखा है वो 1500 रुपये। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है, बिल्कुल राइट है, 8,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए ये हमारी इनकम है, ये गलत दे रखा है इसने, और ये 800 रुपये इधर लिखेंगे। लिखने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपने इनका जोड़ करना है। ये जोड़ आ रहा है इस साइड का 1,76,800, और जबकि ये जोड़ आ रहा है वो आ रहा है 1,75,800। अब देखिए जोड़ बराबर बराबर नहीं है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ डिफरेंस अगर इक्वल बराबर नहीं आ रहे हैं तो हमने एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, और उसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। और ये सस्पेंस यहाँ लिखना होगा 1,000 रुपीज़,
फिर उसके बाद जोड़ हमारा 1,76,800, 1,76,800। तो ये था आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सस्पेंस अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, आपका लेसन कंप्लीटेड हो चुका है और इसमें 9 क्वेश्चंस है जो आपने कंप्लीटेशन करने हैं। चलिए जी, आपका होमवर्क डे स्टूडेंट्स, हियर इज योर होमवर्क प्लीज। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है 1 to 9 कंप्लीटेड करने हैं। इफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग प्लीज कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।